ये कहानी है तुलसीपुर गांव की, जहां राजू एक छोटे से घर में अपनी बीवी के साथ रहता था। राजू एक किसान था। वो खेतों में काम करता, सब्जियां उगाता और फिर उन सब्जियों को बाज़ार ले जाकर बेच देता, जिससे उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता था। वो यही काम करता था। इस तरह उनका गुज़र बसर भी अच्छा हो जाता था और आमदन भी अच्छी होती थी। वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक एक दिन ज़मीन बंजर होने लगी। राजू बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये सब क्या हो गया है। दिन ब दिन ज़मीन इतनी बंजर हो गई कि पूरी फसल तबाह हो गई। क्या हुआ है राजू? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं ऐना, सब कुछ बर्बाद हो गया। फसल खत्म हो गई। जमीन दिन ब दिन बंजर होती चली जा रही है। अब हम उससे मुनाफा कैसे हासिल करेंगे? कोई सब्जियां भी नहीं उग रही। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी बातें मत करें राजू। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, हमारी ज़मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर से फसलें उगने लगेंगी। तब तक हमारे पास जो जमा पूंजी है, हम उससे गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह सब ठीक करेगा। उनके पास जो जमा पूंजी थी, वो उसी से गुजर बसर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जमा पूंजी भी ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन ज़मीन अभी तक बंजर की बंजर ही थी। राजू बहुत मेहनत करता, उसे खाद भी डालता, लेकिन ज़मीन थी कि ठीक होने का नाम ही न ले। एक दिन वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि एक बूढ़ा शख्स चलकर उनके पास आया। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? घर में जो भी थोड़ा बहुत खाने को पड़ा था, ऐना जाकर उस बुजुर्ग के लिए ले आई और उसे दे दिया। वो बुजुर्ग भी खुशी खुशी खाना खाने लगा और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा। खाने से फारग होने के बाद उस बुजुर्ग ने इनाम के तौर पर ऐना और राजू को एक गाजर दिखाई और कहा, ये कोई आम गाजर नहीं है। तुम इसे जाकर अपने खेतों में उगाओ, फिर देखना कैसा मौजज़ा होता। राजू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और उसके कहने पर वो गाजर अपने खेतों में लगा दी। उसके बाद राजू उस गाजर के बारे में सोचने लगा, फिर घर चला गया। घर जाकर रात को राजू सो गया। उसके बाद अगली सुबह, राजू आप अभी तक सो रहे हैं, जल्दी उठें। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी जाएं और खेतों में जाकर देखें आखिर ऐसा कौन सा मौजज़ा हुआ है। उन बूढ़े बुजुर्ग ने कहा था ना। राजू उठकर बैठ गया और बोला, हाँ है ना, मैं भी रात भर सोचता रहा कि आखिर उस गाजर में ऐसा क्या है जो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि कोई ना कोई मौजज़ा होगा। मैं अभी सीधा जाता हूँ और पहले जाकर गाजर को ही देख कर आता हूँ। ये कहकर राजू खेतों की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में भी वो गाजर के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही राजू खेतों में पहुंचा, वो हैरान रह गया। वहां पे एक नहीं, ढेरों गाजरें उगी हुई थी। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया और वहीं पर बैठ गया। बैठते ही उसने कहा, या अल्लाह, ये तो मौजज़ा ही हो गया। ये सब कैसे हो गया? अब मेरी ज़मीन बंजर नहीं रही। अब मेरी ज़मीन भी फसल उगाएगी और मैं इसे बाज़ार ले जाकर बेचूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो वाकई मौजज़ा ही हो गया। घर जाकर राजू ने ऐना को सारा वाकया बताया। ऐना भी सुनकर बहुत खुश हुई। उन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब उनकी ज़मीन बंजर नहीं रही। अब राजू रोज़ खेतों में जाकर ढेरों गाजरें तोड़ता और उनको मंडी ले जाकर बेच देता। वहाँ से उसको अच्छा खासा मुनाफा होता था। अच्छे खासे पैसे जमा होने लगे। अब उसके गुर्बत के दिन भी ख़त्म हो गए थे। उसकी फसल गाजरों पे गाजरें उगाती रही और उसे ढेरों मुनाफा होने लगा। अच्छे खासे पैसे उसके घर आने लग गए। राजू के दिन भी फिर गए। राजू और ऐना ने एक बहुत अच्छा सा घर बना लिया। अब वो अमीर हो गए थे और वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। कुछ अरसा पुरानी बात है कि निशा अपनी अम्मी सोनिया के साथ एक छोटे से मगर बहुत ही खूबसूरत घर में रहती थी।
निशा जब बहुत छोटी सी थी तब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसीलिए वो और उसकी अम्मी ही इस घर में रहते थे। निशा की अम्मी उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह स्कूल जाने से पहले निशा बोली, मामा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा निशा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? स्कूल जाना तो अच्छी बात है, और अगर स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे और एक अच्छी इंसान कैसे बनोगी? मामा मुझे नहीं पता, रोज़ सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। क्लास में मुझे रोज़ाना सबक नहीं आता, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, याद भी करके जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर रोज़ सबक भूल जाता है। मुझे स्कूल नहीं जाना। बेटा ऐसे नहीं कहो, अगर तुम मेहनत करती हो, दिल लगाकर पढ़ती हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इसका सिला ज़रूर देंगे। ऐसी बात नहीं है, तुम बर्दाश्त करो और मज़ीद मेहनत करो। निशा स्कूल चली जाती है। क्लास में जाने से पहले भी निशा बहुत उदास दिखाई देती है, लेकिन आखिर वो क्लास में चली जाती है। सुबह बखैर बच्चों। हाँ तो बच्चों, जो सबक मैंने कल याद करने के लिए दिया था, क्या तुम सब लोग याद करके आए हो? जी टीचर, हम सब लोग सबक याद करके आए हैं। आप हमसे सुन सकती हैं। तो ठीक है, निशा तुम खड़ी हो जाओ और सुनाओ जो कल दिया था मैंने। निशा जब सबक सुनाने लगती है तो हमेशा की तरह उसे फिर से सब कुछ भूल जाता है। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं और निशा बेचारी शर्मिंदगी के मारे रोने लगती है। निशा को शुरू से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। घर में भी वो हर वक्त पेंटिंग करती रहती थी। उसे पसंद भी बहुत थी और वो पेंटिंग करती भी बहुत अच्छी थी। निशा उठ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो जाएगा, जल्दी उठ जाओ। आज निशा स्कूल के लिए घर से चली तो जाती है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती। रास्ते में वो एक ग्राउंड के पास से गुजरती है। वहाँ पर उसे एक दरख्त नज़र आता है। निशा उस दरख्त के साथ बैठ जाती है और रोने लगती है। अल्लाह पाक, मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं रोज़ सबक याद करके जाती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा सबक क्यों भूल जाता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक बूढ़ी अम्मा वहाँ से गुजर रही होती है। वो जब निशा के रोने की आवाज़ सुनती है तो उसके पास जाकर रुक जाती है। बेटा तुम क्यों रो रही हो? उस बूढ़ी औरत के पूछने पर निशा उसे सारी बात बता देती है। बेटा अगर तुम पढ़ नहीं पा रही तो अल्लाह ताला ने यकीनन तुम्हारे अंदर कोई और खूबी रखी होगी। तुम गौर करो, अल्लाह ताला किसी को बिना मकसद इस दुनिया में नहीं भेजता। एक चीज़ लेता है तो दूसरी ज़रूर देता है। मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। निशा ने सोचा कि पेंटिंग से ज़्यादा अच्छी खूबी तो उसके अंदर कोई नहीं है, शायद वही अल्लाह का इनाम हो। ये सोचकर उसने तमाम स्कूलों में होने वाले पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम भी लिखवा दिया। अब निशा भी उस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी जिसमें तमाम स्कूल्स के बच्चे कर रहे थे। मुकाबले का दिन भी आ गया। सब बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई। निशा ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मुकाबले के नताइज के दिन बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिनमें इलाके के MNA, SHO साहिब और हेडमिस्ट्रेस साहिबा भी शामिल थी। स्कूल की टीचर ने इन सब का तारुफ कराया। पेंटिंग के मुकाबले में तमाम स्कूल्स में से निशा की फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। सब ने उसको बहुत दाद दी और उसकी बहुत तारीफ़ की। इलाके के MNA ने निशा को एक बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी से सराहा और उसकी बहुत तारीफ़ की। निशा ने ट्रॉफ़ी कबूल की और MNA और सबका बहुत शुक्रिया अदा किया। निशा ने घर आकर अपनी अम्मी को कहा, मामा आज मुझे वाकई यकीन आ गया है कि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को नामुकम्मल नहीं बनाया। अगर वो किसी को एक खूबी कम देता है तो उसकी जगह दूसरी खूबी से नवाजता है। हमें कभी भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए बेहतर होता है वो हमें वो नवाजता है। आज के बाद मैं कभी भी शिकवा नहीं करूँगी।